इळमो अर्हन्ताणम् इळमो सिद्धाणम् इळमो आयरियाणम् इळमो अच्छायाणम् इळमो लोये सबसाहुरम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादिमा करि मंगल करि होमा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में यहाँ पे हम मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे वर्णन तो श्रद्धान का करना है, लेकिन पहले जानेंगे तब श्रद्धान होगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन किया जा रहा है। जीव अजीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान कैसा होता है, तो यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि जीव कर्म के निमित्त से अनेक प्रकार की पर्याय धारण करता है, पूर्व पर्याय को छोड़ता है और नवीन पर्याय को धारण करता है। उसमें एक तो जीव है और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है, उनके पिंड रूप एक क्षेत्रावगाह रूप यह वर्तमान मनुष्य पर्याय है। उस असमान जाति द्रव्य पर्याय को यह जीव क्या मानता है कि यह मैं हूँ, ऐसी अहम बुद्धि होती है। और जीव के जो ज्ञान आदि हैं वह जीव के स्वभाव हैं और क्रोधादि जीव के विभाव हैं, और पुद्गल परमाणु आदि के जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं वह उनके स्वभाव हैं। तो जीव के ज्ञान दर्शन विभाव क्रोधादि और स्पर्श रस गंध वर्ण इन सबको क्या मानता है, ये मेरे हैं, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। और जो जीव है उसमें ज्ञान आदि की और क्रोधादि की कर्म के निमित्त से हीनाधिकता होती है, तो क्या मानता है, अपनी हीनाधिकता। और वर्णादि के पलटने रूप अवस्था होती है, उन सब अवस्थाओं को क्या मानता है, यह मेरी अवस्था है, ऐसी क्या करता है, ममत्व बुद्धि करता है। जीव और शरीर के एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो क्रिया शरीर आदि की होती है उसे अपनी क्रिया यह जीव मानता है। जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव है और उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शन आदि 5 इंद्रिय है ना। तो क्या मानता है, मैंने हाथ आदि से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा और कान से सुना। एक द्रव्य मन भी है, द्रव्य मन हमारे साथ 5 इंद्रिय गए हैं, 6 इंद्रिय गए हैं, तो द्रव्य मन भी है। वह हृदय स्थान में अष्ट फूले हुए कमल के आकार के रूप वो हृदय स्थान में है। वो यद्यपि हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो द्रव्य मन के माध्यम से क्या होता है, स्मरण आदि रूप प्रवृत्ति होती है। तो द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानते हैं कि मैंने मन से जाना।
जब जीव की बोलने की इच्छा होती है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव अपने प्रदेशों को हिलाता है, तद्रूप उससे बोलने आदि की प्रवृत्ति बनती है। हिलाया तो उससे एक क्षेत्रावकाश संबंध से शरीर के अंग आदि, दंत, तालु, ओंठ आदि हिले और उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप पौद्गलिक वर्गणाएं हैं तो वो शब्द रूप परिणमित हुई। अब इन सब को एक मान के क्या समझते हैं हम कि मैं बोलता हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मेरी कितनी मधुर वाणी है। ये कार्य किसका हो रहा है? एक मिली जुली स्थिति है। जीव के अपने विकल्प हैं, भाव हैं और अपने प्रदेशों का उसने कंपन किया, उससे क्या है, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या हुआ, दंत तालु आदि टकराए, उससे जो भाषा वर्गणाएं थी वो शब्द रूप परिणमित हुई। काम तो अनेकों का हुआ और उसने क्या माना कि ये मैंने की। हाँ, आगे पढ़ो इसको। जब जैसे अपन घर से यहाँ तक आए तो जो गमनादि क्रिया हुई, उस गमनादि क्रिया में क्या हुआ कि जीव की इच्छा हुई। जीव की इच्छा हुई तो जीव ने तदनुकूल अपने प्रदेशों को हिलाया। प्रदेशों को हिलाने से निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या हुआ कि शरीर के पैर आदि का भी हलन चलन हुआ। ऐसे ही हमने ग्रंथ उठाया, ग्रंथ उठाने का क्या किया, विकल्प की, इच्छा की और अपने प्रदेशों को तदनुरूप हिलाया तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हमारा हाथ भी गया और हमने उसको उठा के, अब इसमें क्या क्या कार्य चल रहा है, हमारी इच्छा और इच्छा के अनुकूल वो आत्मा के प्रदेशों का कंपन कहें या उस संबंध में हिलना, और उस कारण से सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या हुआ कि वो शरीर और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ना, तो वो उठाने और रखने की क्रिया हुई या हाथ चलाने की क्रिया हुई, चलने की क्रिया हुई। तो जो शरीर का अंगों का हिलन चलन है वो तो पौद्गलिक क्रिया है, इच्छा जीव की है और आत्मा के प्रदेश जीव के है। हाँ, इच्छा माने वो राग कहें, इच्छा कहें, जीव के भाव कहें, उठाने रखने संबंधी वो राग ही तो है। तो वो जो भाव हुए जीव के, वो जीव ने भाव किए, जीव के भाव हुए तो उस तदनुकूल उसने अपने प्रदेशों को हिलाया, जीव ने अपने प्रदेशों को। इसके अंदर जो आत्मा के प्रदेश है ना, जो आत्मा के प्रदेशों को उसने ऐसा उठाने रूप विकल्प होगा तो उठाने रूप इसने ऐसा हिलाया। अब उससे क्या हुआ कि जिस शरीर और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो उससे क्या हुआ कि अंगों का भी हिलना हुआ। तो इसने क्या माना कि मैं चला, मैंने ग्रंथ को उठाया। हाँ, ये बात सही है कि विकल्प हमारा है, प्रदेशों का हिलना भी हमारे प्रदेशों का है, लेकिन जो शरीर की क्रिया हुई है, योग उपयोग हमारा है, बाकी शरीर आदि की जो क्रिया हुई है वो क्रिया तो पूर्णता पुद्गल की है। तो इसको क्या मानते हैं कि मैं चला। जब अपने को गमनादि की क्रिया हुई तो मैंने गमन किया, वस्तु ग्रहण की इच्छा हुई तो मैंने वस्तु को ग्रहण किया। तो अपने प्रदेशों का जैसे कार्य बने वैसे हिलाया, तब एक क्षेत्रावकाश संबंध से क्या हुआ, शरीर भी अंग भी हिले, तब वह कार्य बना। अथवा अपनी इच्छा के बिना, अब दो स्थिति होती, एक तो हमें इच्छा हुई, हमने अपने प्रदेशों को तदनुकूल हिलाया और उस हिलने से क्या हुआ
कि वो शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर के अंग भी हिले, है ना। अब दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि किसी को कंप रोग हो जाए, कंप रोग हो जाए, तो वो पुद्गल है ना, ये पुद्गल शरीर वो कांप रहा, उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या होता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। दोनों स्थिति होती कि हमारी इच्छा हुई, हमने अपने प्रदेशों को हिलाया, तदनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर के अंग आदि भी हिले। दूसरी स्थिति ये बनती है कि अपनी इच्छा नहीं है लेकिन उसके बाद भी कंप आदि रोग हो गया, तो वो शरीर के अंग आदि हिले, हिलने से क्या हुआ, आत्मा के प्रदेशों में भी कंपन हुआ। तो ये निमित्त नैमित्तिकता तो है लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं है, इसमें कोई एक दूसरे का कर्ता नहीं है। और हमें क्या लगता है कि मैंने एक कार्य किया, हाँ, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूं, बाह्य वस्तु को ग्रहण करता हूं, उसे मैंने किया है इत्यादि रूप मानना। देखो दो चीजें हैं, एक तो व्यवहार से किसी बात को कहना, कहना सो व्यवहार, और मानना वैसा ही, तो वो काय में आ जाएगा, मिथ्यात्व। लौकिक भाषा में ज्ञानी हो या अज्ञानी, भाषा एक ही सी होगी। आपसे पूछूं कि आप कैसे आए, मैं पैदल चल के आया, आप कैसे आए, मैं मोटरसाइकिल से आया, आप कैसे, आप मैं कार से आया, क्या कहोगे? कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपरीत मान्यता सहित कह रहे हैं तो वो काय में आएगा, मिथ्यात्व में आएगा। और सम्यक मान्यता सहित लौकिक व्यवहार में, लोक व्यवहार में अगर उस बात को कह रहे हैं तो वो क्या है, वो व्यवहार में है, समीचीन बात है। श्रद्धान ज्ञान में निर्णय यह है कि वास्तव में मेरा तो योग और उपयोग, चेतन को है उपयोग रूप, और बाकी ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूं। लेकिन इस सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी निषेध नहीं किया जा सकता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसा सहज बन रहा है, लेकिन इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समय सारजी में कर्ता कर्म अधिकार बहुत बड़ा है, सर्वविशुद्ध अधिकार मेरे ख्याल में सबसे बड़ा है, उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार है ना, सब सर्वविशुद्ध ज्यादा बड़ा है मेरे ख्याल में। अब देखना इसमें से कौन ज्यादा बड़ा है, लेकिन काफी बड़े गाथाएं हैं उसमें। मतलब ये है कि आचार्य जानते हैं कि इस जीव की परद्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि कितनी प्रगाढ़ है, और बार बार नाना प्रकार से, नाना दृष्टिकोणों से हमारी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व पे ही चोट घाल रहे हैं, क्योंकि हम दुखी है ना, और हमारा दुख का कारण हमारे है मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण है। वस्तु मिथ्या नहीं होती, वस्तु के संदर्भ में हमारी जो श्रद्धान, ज्ञान और आचरण है वो मिथ्या होता है। इसलिए हमें कहीं बाहर में करेक्शन नहीं करना। हमें सब वस्तुएं पीली पीली दिखाई दे रही हैं तो हमें उस पर व्हाइट डिस्टेम्पर या वार्निश नहीं पुतवाना। हमें क्या करना है, हमें अपनी आंखों का पीलिया रोग का इलाज करना है, उससे काम बनेगा। बाहर की वस्तुओं में कोई बदलाव करने जाओगे तो वस्तुओं में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें समस्या है वो दूर करना आवश्यक है। ऐसे ही हमें वस्तु व्यवस्था तो स्वचालित वस्तु व्यवस्था है, उसमें कहीं कुछ फेरफार की जरूरत नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी। उनमें तो कोई परिवर्तन ना जरूरत पहले थी, ना आज है, ना भविष्य में रहेगी। वो तो सब व्यवस्थित स्वचालित वस्तु व्यवस्था है। हमारा दुख, अगर हमें अपने दुखों का अंत करना है तो हम आज बैठ के यह निर्णय कर रहे हैं कि वास्तव में हम दुखी किस कारण से है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा यह श्रद्धान नहीं करता है, इसलिए यह जीव क्या है, दुखी चल रहा है। मैं गमनादि कार्य करता हूं, बाह्य वस्तु को ग्रहण करता हूं, उसे मैंने किया इत्यादि रूप मानता है।
मैं क्या करता हूँ, मैं गमनादि करता हूँ, मैं बाह्य वस्तु को ग्रहण करता हूँ इत्यादि रूप मान्यता है, मानता है। कहने में दिक्कत नहीं है, कहेंगे कहो, लेकिन मान्यता में तो समझो कि इसमें क्या क्या मेरा कितना शेयर है। इतना अपन ने चर्चा की थी कि रिलायंस कंपनी में हमने 1% की भागीदारी है, करोड़ों अरबों शेयर धारक है उस कंपनी के, और 1% की भागीदारी और हम पूरी कंपनी पे कब्जे जमाने चले जाएं तो क्या होगा? अरे हमारा जितना शेयर है उतना शेयर तुम अपना मानो। अरे चेतन को है उपयोग, उपयोग को अपना मानो। जीव का विकल्प होगा वो जीव का है, उसने तदनुसार अपने प्रदेशों का यहाँ से वहाँ, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप विकल्प हुआ, प्रदेशों का उस रूप कंपन हुआ, वो अपना है। लेकिन उसके अलावा क्या है? वो शरीर की जो क्रिया है वास्तव में वो तो पुद्गल की क्रिया है, उसका वास्तव में जीव करता धरता नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा होता है, ये भी समझो। तो पहली बात ये सिद्ध की कि जीव की इच्छा के अनुसार शरीर का हलन चलन होता है। दूसरी बात ये सिद्ध की कि शरीर के हलन चलन के अनुसार आत्मा के प्रदेशों का भी हलन चलन होता है। इस तरफ से ही नहीं है ऐसा निमित्त निमित्त संबंध, उस तरफ से भी है। ये हमारे कंप रोग हो गया, ये कंप रोग हाथ हिल रहा, तो आत्मा के प्रदेश जो इसके अंदर है वो हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे? तो दोनों तरफ से चल रहा है कार्यक्रम। तो लेकिन इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीज हिल रहा है जो शरीर का है, उसके अंदर आत्मा के प्रदेश जो हिल रहे हैं वो मेरा परिणाम। तो ये दोनों का भिन्न भिन्न अपन को समझना पड़ेगा। देखो जैसे कोई गाड़ी चलाता है ना, कार चला रहा है, कार चला रहा है, तो कार चलाते हुए वो जब कार चलाता है तो अगर उसको 5 फीट की चौड़ी कार है तो वो साइड लेगा या देगा तो कितना देगा? 5 फीट की साइड लेगा ना, कि जगह लेगा कि हम 5 निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे 5 फुट। तो क्या वो ये थोड़ी ना मानता कि मुझे 5 फीट की जगह लग रही है। अब उसको किसी गली में जाना है और गाड़ी खड़ी करके तो वो जानेगा कि मुझे तो 1 फीट की जगह लगती है, तो 1 फीट ढूंढेगा जगह। लेकिन गाड़ी के समय वो कहेगा कि भैया 5 फीट देखो, रास्ता में गली में 5 फीट की जगह है कि नहीं है? तो कहने तुम तो 1 फीट के नहीं, अभी जो कार लिए हैं वो कितनी जगह घेरती है? 5 फीट की घेरती है। तो 5 फीट की जगह हम समझते हैं कि हमारा जो शरीर है वो तो 1 ही फीट की जगह घेरेगा, लेकिन अभी हम कार लिए हैं ना, तो कार अभी हमारी 5 फीट जगह में निकल पाएगी। तो वो ड्राइवर को जो भेद विज्ञान है कि नहीं है कि कार 5 फीट की है, मैं 1 फीट का नहीं हूं, मैं 5 फीट का नहीं हूं, मैं 1 फीट का हूं। और अंदर में उसका भेद विज्ञान ये भी चल रहा है कि मैं 1 फीट का नहीं हूं, मैं तो अमूर्त प्रदेशों का पुंज हूं। और डीपली जब जाएंगे तो वो ड्राइवर अगर भेद विज्ञान कर रहा है तो ये गाड़ी तो मेरी है ही नहीं, और ये गाड़ी भी शरीर की मेरी श्रद्धान में पड़ा रहता है। तो लोक व्यवस्था में अपन जानते हैं ना, लोक व्यवस्था ज्ञानियों की भी ऐसी कोई अलग नहीं हो जाती कि उनके कोई अलग से भाषा बदल जाती हो वो, लेकिन भेद विज्ञान अंदर में श्रद्धान ज्ञान में चलता रहता है कि वास्तव में इसमें मेरा कार्य क्या है। दोनों तरफ से निमित्त नैमित्तिक संबंधता होती है। आगे पढ़िए। और कोई बहन जी आप हाँ। गला बैठा हाँ इतने माता और कोई पढ़ लो हाँ। बहन हाँ हाँ दीदी पढ़ रही है, उसके बाद आप पढ़ लेना। दीदी आप पढ़ो। हाँ मिल गया आपको विषय? विषय नहीं पता? पृष्ठ क्रमांक 81 पे दूसरा पैराग्राफ। जब जीव के कसाय भाव हो, काठिन्य आदि हो जाते हैं। बस जब जीव के कसाय भाव हों तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार होती है। कसाय भाव किसके होते हैं? किसके होते हैं? पुद्गल के। समय सार की भाषा में कहें तो किसके होते हैं?
उसके हैं, पुद्गल के हैं, वो वहां प्रयोजन परक है। लेकिन यहाँ पे वस्तु स्वरूप की विचार करें तो जो कसाय भाव हैं वो किसमें उत्पन्न होते हैं? जीव में ही उत्पन्न होते हैं। जीव के चारित्र चारित्र गुण हैं उसकी विकृत अवस्था है ना। चारित्र की क्रोधादि कसाय रूप पर्णमन होना, माने मोह कर्म के, चारित्र मोहनी कर्म के निमित्त से क्या होता है? राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं। तो किस में उत्पन्न होते हैं? जीव में उत्पन्न होते हैं। किस नय से उत्पन्न होते हैं? अशुद्ध निश्चय नय से जीव के क्रोध आदि भाव हैं। अगर व्यवहार की भाषा में कहें तो व्यवहार में किस व्यवहार से? नहीं, नए 8 नए होते हैं, 4 निश्चय के और 4 व्यवहार के। अभी व्यवहार नए से अगर इसको देखें, क्रोध आदि जीव के क्रोध आदि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए किसे कहते हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए किसे कहते हैं? उपचरित माने होता है उपचार का कथन, असद्भुत माने होता है आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। तो आत्मा की सत्ता में नहीं है और उपचार का कथन है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में किसे कहते हैं? आने माने नहीं, उपचरित माने उपचार का। उपचार का वैसा कथन नहीं है। किस जैसा कथन नहीं है? मेरा मकान है, मेरे दुकान है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरा धन है, ऐसा उपचार नहीं है। लेकिन कैसा है? ऐसा उपचार नहीं है कि जैसे हम इस कपड़े को उतार के ऐसा रख देते हैं, ऐसे शरीर को उतार के एक तरफ नहीं रखा जा सकता, ऐसा उपचार नहीं है। असंश्लिष्ट संबंध वाले जो हैं वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए में आएंगे, और संश्लिष्ट संबंध वाले जो एक क्षेत्रावगाह संबंध वाले हैं, संश्लिष्ट संबंध, जिनका संबंध हम जब तक उसका एग्रीमेंट है उसके पहले उसका एक छूट नहीं सकता संबंध, जैसे शरीर हो या कर्म हो। तो आ माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन है, असद्भुत माने आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। लेकिन वो आत्मा की सत्ता में नहीं है, लेकिन वैसा उपचार का कथन नहीं है जैसे कि संयोग आदि जो माने अपन घर मकान दुकान का जैसा उपचार है, वैसा उपचार तो नहीं है। लेकिन आत्मा के साथ इनका संश्लिष्ट संबंध है, माने एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इस संबंध का निवारण ऐसे नहीं कर सकते जैसे इस मोबाइल को हमने छोड़ दिया, इस शरीर को हम छोड़ना चाहें तो ऐसा आत्मा इस शरीर को नहीं छोड़ सकता, है ना। अब इसमें एक क्षेत्रावगाह संबंध है, किसके साथ? कर्मों का जीव के साथ। कैसा संबंध है? कर्म जीव का शरीर के साथ कैसा संबंध है? किस में आएगा ये? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। व्यवहार माने होता है भेद का कथन, इसलिए इसको व्यवहार कहते हैं। अब इसके बाद क्रोध आदि किस में आएंगे? अरे गजब हो गया। किस न्याय की बात? जीव में हो रहा है तो न्याय की तरफ से बात कर रहे हैं, तो कौन न्याय? व्यवहार की भेद की बात कर रहे हैं अभी तो। हाँ बता बहन जी। अब दो ही तो रहेगा व्यवहार के भेद, उसमें तो बताओ कैसे है, सिद्ध करो। उपचरित माने उपचार का कथन, सद्भूत माने सद माने सत्ता, भूत माने होना। ये आत्मा की ही सत्ता में होते हैं, कहीं अधर में नहीं होते, कुर्सी टेबल में नहीं होते। कौन? क्रोधादि भाव की यहाँ चर्चा चल रही है, तो क्रोधादि भाव किसमें हो रहे हैं? आत्मा की सत्ता में हो रहे हैं। तो कैसे हैं? सद्भूत हैं।
लेकिन ये जीव के स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए क्या है? उपचरित। ये मेरे औपाधिक भाव, इनके बिन से मैं शिवरा हैं तो अपने, लेकिन अपने ही को कष्ट देते हैं। कर्ण है तो कुंती का ही, लेकिन किस क्या करता है वो? सुख नहीं देता है, कष्ट देता है। जब भी कर्ण की बात आती है तो कुंती को क्या होता है? तकलीफ होती है। अर्जुन की बात होती है तो सीना फक्र से चौड़ा हो जा रहा है, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। ऐसी रागादि कांटों से पैदा हो जाते चैतन्य सदन के कांटों जैसे होते अपने में और काटते अपने में। समय सार की भाषा में कहें तो कैसा संबंध है? बद्ध घातक संबंध। पीपल और लाख की तरह बद्ध घातक संबंध है। जिस पीपल में लाख उत्पन्न हो जाती है, वो लाख क्या करती है? उसको खोखला करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कसाय भाव हमारी आत्मा को खोखला करते हैं, कष्ट देते हैं। अधो दुख दुख है, दुख रूप है, दुख फल देने वाले हैं। कितनी चर्चा है, कितनी सुंदर सुंदर चर्चाएं चल रही है इस टाइम आदरणीय त्यागी साहब के माध्यम से। कैसे कैसे विषय रहस्य उद्घाटन हो रहा है। मजेदार विषय। इन विषयों को क्या है, अपन क्लास के रूप में पढ़ें। अपन ऐसे सुनते रुते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट जब तक परिभाषा या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना था, वो बार बार गड़बड़ गड़बड़ हो जाती। हमारे सोमत प्रकाश जी आए थे लगभग 10-15 साल पहले, जब उन्हें जो नए व्यवहार निश्चय के जो 8वां भेद पढ़ाए थे, 3-4 दिन जितने दिन रहे थे, जी परिभाषाएं भी हमें रटी होना चाहिए। सद्भूत व्यवहार है, एक असद्भूत। मोटे मोटे देखें तो सद्भूत और असद्भूत दो भेद करो पहले तो। सद्भूत माने होता है सत्ताभूत, वह वस्तु की उसकी स्वयं की सत्ता में ही है, उसे सद्भूत कहेंगे। असद्भूत कहेंगे जो वस्तु की सत्ता में नहीं है, वो आमान नहीं। सद माने सत्ता, भूत माने होना, है ना। सद माने सत्ता, भूत माने होना। वस्तु की सत्ता में है उसे सद्भूत कहेंगे, जो वस्तु की सत्ता में नहीं है उसे असद्भूत कहेंगे। अब इसमें उपचरित अनुपचरित दोनों में लगेंगे, सद्भूत में भी लगेंगे, असद्भूत में भी लगेंगे। तो यहाँ पे उपचरित असद्भूत अगर कह रहे हैं, उपचरित असद्भूत कह रहे हैं, तो उपचरित माने होता है उपचार का कथन है। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। ये आत्मा की सत्ता में नहीं है और उपचार का कथन है। तो ये मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा धन, ये किस में आ गया? अरे वो बता रहे पहले जो हमने बताया वो कौन से में है, उसका पूरा बताओ क्या है। तो फिर उसके ऊपर आ रहा है ना, एक एक तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, तब आप तो क्या है बिल्कुल नहीं है आगे वहां आगे वहां, तो एक एक स्टेप बढ़ते चले ना। पहले स्टेप में क्या आया? उपचरित असद्भुत व्यवहार न असंश्लिष्ट संबंध, है ना। देखो ये कितना मोटा है व्यवहार। पहले हम पैदा हुए देवेंद्र नगर में, देवेंद्र नगर मामा के यहाँ पैदा हुए, तो हम कहाँ के कहलाते थे? देवेंद्र नगर के। फिर हमारे पिताजी सर्विस करते थे आमला में, तो हम कहाँ के कहलाने लगे? आमला के। फिर हम अपनी पैतृक जगह पे रानीपुर आ गए, तो हम कहाँ के कहलाने लगे? रानीपुर वाले। फिर हम भोपाल में अमायन रहने लगे, तो कहाँ के कहलाने लगे? फिर भोपाल में आ गए तो कहाँ के कहलाने लगे? और सिंगोली आ गए तो। ये इतना स्थूल व्यवहार है, ये इतना मोटा मोटी है कि ये हमारे माता पिता हैं, ये सब बहुत मोटे मोटे व्यवहार, जो बहुत जल्दी जल्दी, सबसे हल्का वजन है इसका, वो जल्दी बदल जाते। अभी आप रह रहे 10 नंबर रूम में, ऊपर के कमरे में रह रहे, पंडित भी ब्रह्मचारी जी ऊपर रह रहे, फिर नीचे के में रहने लग जाएंगे, तो ये कमरा नंबर, तो ये बहुत जल्दी बदल जाते। ये सबसे स्थूल व्यवहार है।
लेकिन लौकिक व्यवस्था चलाने के लिए इनकी बहुत उपयोगिता है। हाँ जी सब बहुत, देखो समझ लो, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो बार बार की समझ, हाँ इतना समझ में आ रहा ना ये चीज कितनी स्थूल मोटी है। तो ये एक लोग, इनका भी प्रयोजन है। देखो इसमें क्या है, हम जीव की खोज के लिए निकले, जीव की खोज के लिए निकले तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जीव मिलेगा क्या, ये मिलेगा भाई साहब जम्बू द्वीप, या इसको कहें कि लोकाकाश में मिलेगा। सबसे पहले ये आ गए, कहाँ मिलेगा, 343 घन राजू प्रमाण जो लोकाकाश है उसमें मिलेगा। लोकाकाश के भी भरत क्षेत्र में मिलेगा, नहीं जम्बूद्वीप में मिलेगा, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में मिलेगा, भरत क्षेत्र के भी आर्यखंड में मिलेगा, आर्यखंड के भी भारत देश में मिलेगा, भारत देश के भी मध्य प्रदेश में मिलेगा, मध्य प्रदेश के भी नीमच जिले में मिलेगा, नीमच में भी सिंगोली में मिलेगा, सिंगोली के भी फला जैन मंदिर में मिलेगा, जैन मंदिर के भी फला कमरे में मिलेगा, फला कमरे के भी फला पलंग पे मिलेगा, और फला शरीर में मिलेगा, और फला प्रकार के भावों सहित मिलेगा। और अंदर आए तो वो ज्ञान दर्शन सहित मिलेगा, असंख्यात प्रदेशों में मिलेगा, मिलेगा हमारे असंख्यात प्रदेश में उसके। तो खोज कर रहे हैं ना, तो अब मोटे से जैसे केबीसी देखते हैं ना, केबीसी तो सबसे पहले सरल से कठिन की ओर आते, पहले प्रश्न करेंगे वो सरल, फिर धीरे 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 कठिन की ओर आएंगे। तो ऐसी क्रम है कि हमें जीव एकदम से कैसे मिले, हमें तो जीव की खोज करना, तो जीव की खोज करने निकले तो पहले सबसे मोटे 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 आते गए। तो भैया अपन ने देखा ये सब लौकिक व्यवहार, लोक व्यवहार की भी सिद्धि जरूरी है। नहीं तो लौकिक व्यवहार, कौन किसकी स्त्री, कौन का किसका पति, कौन किसका घर, कौन किसका मकान, कहीं भी चले जाओ किसी की स्त्री की पकड़ लो, किसी के बच्चे भी, तो ये तो फिर एक अनाचार फैल जाए। हाँ एक चीज का है उसमें। अब इसमें भी अगर विदेश से कोई चिट्ठी डाले तो भारत का अलग कोड होगा, एक भारत का कोड जुड़ जाएगा उसमें। हाँ 91 मोबाइल में आता, अब भारत का कोड जुड़ेगा, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का कोड जुड़ेगा, फिर आपका नीमच डिस्ट्रिक्ट का कोड जुड़ेगा, फिर उसके तहसील का कोड जुड़ेगा, फिर आपके गांव का। तो वो एक प्रक्रिया है कि नहीं है, वो ऐसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर आते जाते। तो अपन यहाँ पे जीव की खोज कर रहे हैं, तो जीव की खोज करने के लिए क्या करना, सबसे पहले यही बता। तो जब हम थोड़ा सा सूक्ष्मता से कोई विषय पे विचार करेंगे तो हमें क्या है, ये एक प्रकार से कहें जो फॉर्मूला है जैन दर्शन के, बिना नयों के ज्ञान के कोई सवाल हल नहीं हो सकता जैन दर्शन का, क्योंकि जो भी वाक्य है वो स्याद पद से चिन्हित है, बिना स्याद के, बिना अपेक्षा के कोई कथन किया नहीं जा सकता। जी आपकी कौन है, जी बगल में बैठी जो कौन है आपकी, है? बेटी है, लेकिन बच्चा बगल में बैठे हो तो उससे पूछेंगे तो कौन है, माँ है, तो जो माँ है कि बेटी है, तो अपेक्षाओं से है ना सब कथन, बिना अपेक्षा के कैसे हो सकता है, बिना लौकिक व्यवहार चलेगा ही नहीं ना। तो असंश्लिष्ट संबंध है, भिन्न क्षेत्र वाले, उनसे संबंध बताना है अगर हमें, तो कौन सा न्याय है वो, उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। एक क्षेत्रावगाह संबंध जिनसे है उनसे संबंध अगर बताना है तो असद्भुत। मेरा शरीर, जो कर्म आदि, जो द्रव्य कर्म का संबंध है वो कैसा है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। इसके बाद रागादि जीव के हैं, यहाँ पे कौन सा शब्द आया था, जीव के कसाय भाव, जो कसाएं जीव की हैं, जो राग जीव का है, तो
तो किस नए से? उपचरित सद्भूत। उपचरित माने उपचार का कथन है, क्योंकि ये जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है। सद्भूत माने है सत्ताभूत, लेकिन ये जीव की सत्ता में ही पाया जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बार बार चूंकि चर्चा आती ना, अब हमें नयों की सही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो हम भी बुझ जाते हैं ना कब हम। फिर से उपचरित है कि अनौपचरित है? उपचरित सद्भूत। उपचरित किसे कहते हैं? उपचार का कथन है। और सद्भूत क्यों कहते हैं? सत्ताभूत, क्योंकि किसकी सत्ता में पाया जाता है? ये जीव की सत्ता में पाया जाता है। राग आदि ढूंढने जाएंगे तो इस माइक में नहीं ढूंढेंगे। दीपचंद जी ने शायद चित्तविलास वगैरह कोई ग्रंथ है तो उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में ज्ञान आदि है उन्हीं प्रदेशों में राग आदि है। और तुम ज्ञान को क्या, तुम राग को ही पकड़ लो तो आत्मा तक पहुंच जाओगे। क्या राग को पकड़ लो तो भी आत्मा ही पहुंच जाओगे, क्योंकि राग उन्हीं प्रदेशों में उत्पन्न हो रहा है जहां ज्ञान आदि है। तुम कोई तो पकड़ लो डोर, और डोर को पकड़ के वहां तक पहुंच जाओ। इसके बाद इसमें दो विषय आते हैं, माने जिसको कहें कि अल्प विकसित पर्याय भी इसमें आती है। छायोपसमिक भाव जिसे कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव आदि जो कहते हैं ना, सम्यक दर्शन वाला एक देश जो यानी कि पूर्ण विकास अभी नहीं हुआ ना गुणों का, वो अल्प विकसित अवस्थाएं भी इसमें देते हैं। इसके बाद कौन सा आएगा? केवल ज्ञान वाला जीव। तो पूर्ण विकसित अवस्था किसमें आएगी? पूर्ण शुद्ध पर्याय गुणों की, वो किसमें आएगी? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। अनुपचरित माने क्या है? जो राग आदि में उपचार है वैसा उपचार इसमें नहीं है, क्योंकि यह जीव की ही शुद्ध पर्याय है, जीव के ही गुणों का शुद्ध और पूर्ण विकसित परिणमन है। शुद्ध और पूर्ण विकसित केवल ज्ञान वाला जीव, और ज्ञान दर्शन आदि भेद आएंगे और पूर्ण विकसित पर्याय आएंगे इसमें। तो किसमें आएगा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। अनुपचरित माने क्या है? उपचार का कथन नहीं है। सद्भूत माने क्या है? आत्मा की सत्ता में ही है, सत्ताभूत है, चाहे वह केवल ज्ञान आदि पूर्ण विकसित पर्याय हो, केवल दर्शन आदि पूर्ण विकसित पर्याय हो, या गुण भेद हो, ज्ञान दर्शन आदि गुणों के भेद हो। ये सब काय में आ गए? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। व्यवहार माने होता है भेद का कथन, इसलिए इसको व्यवहार कहते हैं। क्लियर होगा चारों? निश्चय नय में आ जाए। अब अशुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं? निश्चय नय करता है अभेद कथन करता है। जैसे जीव के राग, तो ये हो गया भेद के कथन। जीव रागी या कहें रागी जीव, द्वेषी जीव, कामी जीव, क्रोधी जीव, अभेद करके कथन कर दिया। ये किस नय में आ गया? अशुद्ध निश्चय नय। निश्चय नय के कितने भेद हैं? 4। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय। इसके नाम कहीं कहीं बदल के भी आ जाते हैं, तो उसमें स्पष्ट समझ लेना। अपन ने देखा था द्रव्य संग्रह में तीन ही की चर्चा की, तो कहाँ क्या विविक्षा से आचार्य देव कह रहे उसको अपन बराबर समझे। अशुद्ध निश्चय नय का क्या है? अशुद्ध भाव जो है राग आदि भाव जीव के, उन्हें क्या कहते हैं? अभेद करके कहता है। रागी जीव, द्वेषी जीव, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध निश्चय नय। सम्यक दृष्टि जीव, ये किसमें आएगा? एक दिश शुद्ध निश्चय नय। केवल ज्ञानी जीव, ये किसमें आएगा? शुद्ध निश्चय नय। और वो ज्ञात वो तो वही है, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव, परम शुद्ध निश्चय।
अब इसमें प्रयोजन साधना है अपन को। बाह में जो वस्तु का स्वरूप है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है, उसको भी व्यवस्थित समझना है। जो वस्तुपरक कथन है, वस्तुपरक कथन को वस्तुपरक समझो, प्रयोजन परक कथन को प्रयोजन परक समझो। क्या कहा? दो प्रकार के कथन होते हैं, एक वस्तुपरक कथन होते हैं, एक प्रयोजन परक कथन होते हैं। तो वस्तुपरक कथन राग बुरा है, ये वस्तुपरक कथन है। लेकिन प्रयोजन परक बनाओ इसको कि जब जब मेरी परिणति में राग होता है तो मुझे दुख होता है क्योंकि राग बुरा है। उससे हमें प्रयोजन साधना ना, हर वस्तुपरक कथन को प्रयोजन परक कथन। ये शरीर भिन्न है, ये वस्तुपरक कथन है। जब शरीर भिन्न है तो इसमें अपनापन क्या करना, ये प्रयोजन परक कथन। बात देखो, अपन यहाँ कोई लेक्चर दे के चले जाए शरीर अलग है जी अलग है, इससे क्या सिद्धि होना? जब शरीर अलग है तो उसके प्रति अब ममत्व भाव क्यों कर रहे हो? ये प्रयोजन परक कथन। तो प्रवचन सार आदि ग्रंथों में वस्तु व्यवस्था समझाई, द्रव्य गुण पर्याय को स्पष्ट किया, तुम्हारी स्वसत्ता में क्या क्या है वो सब स्पष्ट किया। जो राग आदि तुम्हारी स्वसत्ता में ही उत्पन्न होते हैं, कहीं पर सत्ता में नहीं। असुद निश्चय से तुम्हारे हैं, पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दोदु निश्चय दो चेदन कम्माड़ा शुद्ध नया शुद्ध। द्रव्य संग्रह में इतना स्पष्ट एक एक नयों का स्पष्ट किया, वहां प्रयोजन भी सिद्ध किया एक ही गाथा में। आदि व्यवहार नय से और आदि शुद्ध नय से तो शुद्ध भावों का ही करता है, और पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता पुद्गल कर्मों का कर्ता जीव है, किस नय से? सब कहीं का कहीं को छेड़ देते। पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दो, ये जीव पुद्गल कर्मों का करता है, किसने से? कत्ता व्यवहार दो दो निश्चय दो चेतन कम्मा बढ़ादर, चेतन भावों का करता है, किससे? अशुद्ध भावों का करता है, किस नय से? किस निश्चय नय से? अशुद्ध निश्चय नय से। अशुद्ध भावों का करता है, आत्मा अकर्ता भोगता है, परम शुद्ध निश्चय नय से सदा ही। हाँ देखो, रोग हुए, जो रोग हो रहा है ना आपको शरीर में, वो बाहर से बैक्टीरिया आदि के इन्फेक्शन से हो रहा है, अंदर से नेचुरल कोई रोग नहीं हो रहा। शरीर की स्वभाव रोगी नहीं है, शरीर का स्वभाव। वो जब जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता तब तक विकृति, कोरोना वायरस लग जाएगा तो विकृति बाहर से उत्पन्न हो रही है। और जीव शरीर तो स्वास्थ्य है शरीर का, तो ऐसे ही आत्मा का तो स्वास्थ्य है। आत्मा के आश्रय तो आनंद होता है। जब जब जीव बाहर में देखता है तो वायरस पैदा होता है राग द्वेष का वायरस पैदा होता है, विकृति पैदा होती है, दुख होता है। यहाँ तो जो कह रहे हैं कि जब जीव के कसाय भाव हो तब शरीर की चेष्टा उसके अनुसार होती है, हो जाती है। जीव के क्रोधादि भाव का उत्पन्न होना और शरीर के तद निमित्तिक चेष्टाएं होना, ये ऐसे सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। तो क्या कह रहे हैं? जैसे क्रोधादि होने पर नेत्रादि लाल हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों? इनकी लाल दिख रही है आंखें, देखो सुर्ख लाल हो गई, बहुत गुस्से में है जी आज। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये परिलक्षित होता है। माने आपके ऊपर घड़ी रखी ना, टेम्परेचर बताती कि आज 17 डिग्री है, आज 18 डिग्री, तो वो क्या कर रही है? परिलक्षित कर रही है। उसमें ठंडाई नहीं है, लेकिन वो ठंड है, इस बात को वो पारा बता रहा है। नेत्र आदि लाल हो जाते हैं, हास्य आदि होने पर मुख आदि प्रफुल्लित। जो बच्चा बहुत प्रसन्न है आज प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि चेहरा खिला हुआ दिख रहा है। पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठ्यान्य आदि हो जाते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि ये सब कार्य मैं करता हूं। यही कर्ता कर्म की जो भ्रांति है, यही
जीव को दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, भ्रम उत्पन्न कर निरंतर। तथा शरीर में शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव के द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। यहां जीव के भाव और शरीर में उसका क्या इफेक्ट दिखता है वो दिखाया, और शरीर का परिणमन हुआ और जीव में क्या इफेक्ट दिखता है ये दिखाया। दोनों तरफ का इफेक्ट है। जीव के क्रोध भाव हुए, आंखें लाल हो गई, शरीर गर्म हुआ तो आत्मा सोचता मैं भी गर्म हो गया। यहाँ जीव के क्रोध हुए जी आंखें लाल हो गई, और यहाँ पे किसी की आंखें आ गई तो जीव लाल हो गया। आंखें नहीं आ जाती आपके, आती है कि नहीं? आंखें आ जाती तो कीचड़ मीचड़ आते कि आंख आ गई तो आंख में कीचड़ आ दिया है, आंख लाल हो गई तो जीव भी लाल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें आ गई, मैं लाल हो गया। देखिए थे ना, कोई का हीमोग्लोबिन बढ़ जाए और यार बहुत लाल हो गया, लाल पड़ गया, तो कौन लाल हो गया? आत्मा लाल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, तो शरीर लाल तो मैं लाल। और भाई यार तुम्हारा तो खून ही बिल्कुल पता नहीं सूखे और सफेद पड़ गए, अच्छा मेरा खून। कैसा चल रहा है ये खेल अज्ञानता का, दुख का, ये सब साम्राज्य चल रहा है। इसलिए अब इस दुख के साम्राज्य को ज्यादा देर टिकने नहीं देना है, और ऐसा महाभाग्य से अवसर मिला है, त्यागी जी आदि का समागम मिला है अपने को, और ऐसे साधर्मियों का समागम महाभाग्य से मिलता है, और हमें शीघ्र ही अपनी भ्रांति को दूर करके और सहज अपने स्वभाव का अनुभव करके शीघ्र ही मुक्ति दशा को पाना है। ऐसे अपन इसका विचार करें। अभी का समय हो गया है, आगे से स्थिति सहजानंदी सुध स्वरूप